हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 200 वर्षों की दास्तानों की जंजीरों को तोड़ करके आजाद हुआ। यह आजादी हमें अंग्रेजों ने दान या भेंट में नहीं दिया, बल्कि अंग्रेज शासकों के विरुद्ध हमारे भारत माता के सच्चे सपूतों को लंबे संघर्ष करना पड़ा। तब जाकर के हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1857 में लड़ाई लड़ी गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई एवं अनेक अन्य वीर पुरुष। वही महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अहिंसात्मक और संयुक्त आंदोलन चला करके लड़ाइयां लड़ी। वही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों ने भारत माता की आजादी के लिए फांसी की फंदों को हंसते हंसते चूम लिया। तब जाकर के हमारा देश यह आजाद हुआ। प्यारे बच्चों, हमारा देश अतिथि देवो भव कहा जाता है। हमारा देश में अतिथियों की अत्यधिक सम्मान होती है, लेकिन इसी प्रकार हमारा देश में ब्रिटिश हुकूमत व्यापार करने आए और व्यापार करने के उद्देश्य से हमारा देश में उसकी स्थान भी गई और वह धीरे धीरे हमारे देश को ही अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन भारत माता के सच्ची सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद किया। तभी से हम सभी भारतवासी बड़े ही हर्षोल्लास से इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस दिन लाल किलों से झंडे को फहराते हैं और अपने देश को पूरे संबोधित करते हैं और कहते हैं अपने देश के विकास को किस तरह से बढ़ाएं, अपने देश की सुरक्षा कैसे करें, अपने देश की सीमा व्यवस्था को कैसे सुरक्षा रखें, उसके लिए सभी देशवासियों को मार्गदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, यह जिस प्रकार से हिंदुओं का पर्व दिवाली होली तो मुसलमानों का पर्व ईद बकरीद और ईसाइयों का पर्व त्योहार क्रिसमस है, उसी प्रकार से हमारा यह स्वतंत्रता दिवस सभी धर्म, सभी जात, सभी संप्रदाय के लोग हम लोग मिलजुल कर इस महान स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। भले ही हमारी जात, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी जात, हमारी धर्म, हमारी भाषाएं अलग है, लेकिन हम सभी भारत माता के संतान हैं। हम हमारी विविधता में एकता ही हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी भारतवासी जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को जब भी भारत माता की बात आए हमें उसकी रक्षा के लिए, उसकी आजादी के लिए, उसकी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी प्राण की निछावर भी करना पड़े तो हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रथम नमन उस धर्म को जिसने राष्ट्रधर्म सिखलाया है, प्रथम नमन उस धर्म को जिसने राष्ट्रधर्म सिखलाया है, स्वतंत्रता के लिए त्याग का अनुपम पाठ पढ़ाया। पुनः नमन उन नेताओं की, पुनः नमन उन नेताओं की जिनकी कृतियां कह रहे हैं यह स्वतंत्रता जिसके पावन बलिदानों का फल है। प्यारे बच्चों, यह सुंदर सा दिन आज हम जो देख रहे हैं, हमारे देश के वीर जवानों ने आज ही इस विषम परिस्थिति में, इस वैश्विक महामारी के परिस्थिति में भी अपने देश की सीमा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे वो बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे माइनस के तापमान क्यों नहीं हो, -30 के तापमान में हमारे देश के वीर जवान अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और प्राय आज की पीढ़ी पहले इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है,
तब आप लोगों ने देखा है कि लद्दाख में लखवान घाटी में हमारे कितने जवान शहीद हो गए। यह चीन की नापाक हरकतों की वजह से हो रहा है। इसीलिए हमारा देश के सच्चे सपूतों ने वहां भी अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसीलिए अपने देश की आजादी को, अपनी देश पर मिटने वालों को आज का दिन हम लोग उन्हें याद करते हैं, अपनी उनको नमन करते हैं, जिन्होंने आज हम ये सुंदर ढंग से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, जीवन करते हैं, दिवस को मनाते हैं। तो वह कहीं न कहीं हमारे देश के बच्चे वीर सपूतों का ही बलिदानों का फल है। इसीलिए हम सभी को यह उनके बलिदानों पर हमें जो है गर्व होनी चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, नहीं चाहिए मुझे धन वैभव, नहीं अधिकार, नहीं चाहिए मुझे धन वैभव, नहीं अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो मुझको, स्वतंत्र का है संसार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना आज ये कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना आज ये कातिल में है। अब वक्त आने पर बता देंगे हम वो आसमां, वक्त आने पर बता देंगे हम वो आसमां। अब हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है। प्यारे बच्चों, आज इस पावन अवसर पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। हमें अपने देश के वीर सपूतों को आज नमन करने का दिन है। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आज हम अपनी समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें शिक्षा की प्रसार करनी है। हम जब शिक्षित होंगे, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी हमारा देश की विकास होगा। आज हमारा देश विभिन्न ऊंचाइयों को छू चुके हमारे देश में स्त्री पुरुष सभी मिल करके आज इस ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो हमें शिक्षा का प्रसार करना होगा। जैसे ही हमारा शिक्षित होगा, हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी हमारा देश में आज जब विभिन्न ऊंचाइयों को जिस प्रकार से हम लोग छूते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम करेंगे। सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा प्रचार की जरूरत है। उसी तरह से आर्थिक उत्थान के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। हम कठिन परिश्रम करके ही आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर पाते। स्वावलंबन को जमाना होगा। पारस्परिक झगड़ों को छोड़ करके हमें मिलजुल करके सभी को रहना होगा, तभी हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। प्यारे बच्चों, आज के दिन यह शपथ लेने का दिन है कि चाहे हम सभी किसी भी धर्म के क्यों नहीं हो, किसी भी जाति के क्यों नहीं हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों नहीं हो, जब भारत माता की बात आएगी तो हमें अपनी भारत माता की रक्षा के लिए हम सभी मिल करके, सभी राष्ट्रवासी एक साथ मिल करके अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। अपनी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से लेकर के, अपनी देश की रक्षा व्यवस्था से लेकर के सारी चीजों को हम लोग अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम हम सभी बच्चों की दायित्व है, हम सभी युवाओं की दायित्व है, हम सभी देशवासियों की दायित्व है। और इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए हम अपने अगर प्राण को भी न्यौछावर करने पड़े तो हम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम और आप लोगों को कहना चाहेंगे कि प्यारे बच्चों, हमें अपनी शिक्षा के प्रसार में कभी भी कटौती नहीं करती रहनी चाहिए। हमें अपनी देश को आजादी बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब बात आ गया है हमें आत्मनिर्भर बनना। यह जो वैश्विक महामारी हमें जिस परिस्थिति में लाकर खड़ा किया, उस परिस्थिति से उबरने के लिए अगर हमारा भारत आत्मनिर्भर बने तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए हमारे भारत वर्ष के प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं, बहुत सारे योगदान दे रहे हैं। हमारे भारत में अब जितनी भी बाहर की वस्तु है, हम उसको बहिष्कार करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी चीन हमारे देश में व्यवहार करके हमारे देश से उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, उसकी सैन्य शक्ति, उसकी रक्षा व्यवस्था आज सुदृढ़ है, तो हमारी इंडिया की वजह, हमारे भारत में उसके उत्पादों की बिक्री होती है और वो अपने आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है और उसी का इस्तेमाल हमारे देश के पर नजरों रखता है। इसीलिए आज हमें वक्त आ गया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना, और जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जब हम सारे सामानों की उत्पादन हम अपने भारत में रखेंगे और हम विदेशों से आयात नहीं करेंगे सामानों की, तो हमारे देश के नौजवानों की रोजगार मिलेगी, हमारे देशवासियों की आर्थिक उन्नति होगी। उस पर हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस ठीक हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, हमारे देश की शिक्षाविदों ने
आज नई शिक्षा नीति लगी। उस शिक्षा नीति में ही बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है कि हमारे बच्चों को छोटे कक्षाओं से ही उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए, तकनीकी ज्ञान के लिए, नए नए संस्थान के लिए, नए नए फैक्ट्रिया के लिए, नई नई तकनीकी मशीन बनाने के लिए शिक्षा को भी हमको नए छोटे छोटे क्लास देना पड़ेगा। उसकी प्रायोगिक शिक्षा को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। और तब जाकर के हमारे देश की जब जवान आज पढ़ेंगे लिखेंगे और वो तकनीकी सुविधाओं से आगे बढ़ेंगे, तो हमारा देश में ही उत्पादन होगा और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बल देना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर जब हम हो जाएंगे, तभी हम दुनिया के सामने एक विकसित विकासशील देश के साथ साथ एक उभरता हुआ विश्व में हम लोग भारत की परचम को लहराएंगे। इसीलिए हमें सबको मिलजुल करके आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को आज देखते हैं, जितने भी ऐप है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐप को बंद कर दिए। ये छोटी छोटी हमारी स्वदेशी ऐप है, उस ऐप के से भी हमारे देश के देशवासियों के इनकम होगी। आज हमारे देश की खिलौना है, हमारे बच्चे खरीदेंगे। आज हमारे देश की मशीनें बच्चे खरीदेंगे। आज हमारे देश के लोग कपड़े स्वदेशी अपनाएंगे, तो हमारे देश की विकास होगी। इसीलिए आज हम सभी से आह्वान करते चाहते हैं, सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से, सभी देशवासियों से, कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं। विदेशी चीजों के आयात पर, विदेशी चीजों को हमको अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर विदेशी सामानों को, उत्पादों को अगर उपयोग करते हैं, तो हम उसके देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, उसकी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और जब हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, हमारी सैन्य व्यवस्था अच्छी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम सभी को एक बार पुनः आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना होगा। प्यारे बच्चों, हम सभी भारत माँ की संतान और हम अपनी माँ की सेवा करना हमारा धर्म है। प्यारे बच्चों, हमारा मानव धर्म कहता है कि हमें अपनी माँ की सेवा करना ही हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। प्यारे बच्चों, बड़े बचपन में आप लोग भी पढ़े होंगे, एक 4-5 की क्लास में चैप्टर में था पुष्प की अभिलाषा। एक पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प मतलब होता है फूल। एक फूल की क्या अभिलाषा है? अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को फूल व्यक्त करते हैं। मुझे तोड़ लेना बनवारी, उस पद पर तू देना फेंक। मुझे तोड़ लेना बनवारी, उस पद पर देना फेंक। मातृभूमि के शीश चढ़ाने जिस पर आए लगी। प्यारे बच्चों, एक पुष्प का अभिलाषा, एक फूल का इच्छा है कि मैं देवों की हार बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं किसी मित्रों के शरीर पर बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं उस पद पर मुझे भेज देना, मैं उसको अपने आप को आनंदित महसूस करूंगा। जिस तरह भारत माता के सच्चे सपूत अपने देश की रक्षा करने के लिए गुजरेंगे, उस पद पर, उस रास्ते पर भी भेज देना, तो मैं अपने आप को आनंदित महसूस करूंगा। देखो, एक अभिलाषा, तो हम सब का जो नहीं अपना प्रथम कर्तव्य होना चाहिए ऐसा देश। प्यारे बच्चों, जब हम कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। प्यारे बच्चों, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। प्यारे बच्चों, यहाँ यह पावन अलमेला देश, जहाँ पर नदियों को, पत्थरों को, पौधों को, पशुओं को मुझे गर्व होता है जब हम कहते हैं कि हमारा देश में इस तरह की संस्कृति है, इस तरह की सभ्यता है, और यही संस्कृति सभ्यता हमारी धरोहर है। प्यारे बच्चों, इस धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। हम इसका सभी इस संस्कृति को, धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने शिक्षा को जब हम प्रसार करेंगे, विकसित होंगे, तब हम इस मानव मात्र के कल्याण के लिए, हमारा धर्म है कि हम हमारा बचपन से ही सिखाया जाता है, हम विश्व के कल्याण की बात सोचते हैं, विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। और आज भी समय है जब इस हमारा पूरे विश्व संकट से जूझ रहा है, तब इस वैश्विक महामारी से उभरने के लिए हमारा भारतवर्ष, हमारे भारतवर्ष के जवान, हमारे भारतवर्ष के डॉक्टर, हमारे भारतवर्ष के देशवासी, हमारे भारतवर्ष के नेतृत्व इस देश को में लगे हुए हैं, इस कार्यों में लगे हुए हैं कि हम पूरे विश्व को किस प्रकार सिर्फ भारत ही नहीं, ये हमारा संस्कृति है। इसीलिए प्यारे बच्चों, अपने देश की आजादी बनाए रखने के लिए हम सभी को आज के दिन शपथ लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अगर बची हो लहू की एक बूंद भी,
यदि बची हो लहू की एक बूंद भी तब भी भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।